इस वक्त धोबहा में मैं बैठा हूँ। यहाँ पर इनका थाना जो है समय माता का स्थान कठेला, जनपद सिद्धार्थनगर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो है इस क्षेत्र में और इस जनपद में अच्छे तरीके से बाकायदे नाम चल रहा है। और इनकी जो भाषा है, जो शैली है, जिस तरीके से ये जनता को जागरूक करना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं और अपनी बात हमारे से रखना चाह रहे हैं, इन्हीं से हम पूरी बात करते हैं कि कैसे क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं। और इनका नाम जो है बाबा विश्वनाथ जी है और यहाँ पर ये लगातार विश्वनाथ दास जी है, यहाँ पर बराबर लगातार जो है ये बने रहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की कोई भी अगर कहीं कोई रैलियाँ निकले या कहीं कोई अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो वो हर जगह जाके अपना जो है वचन प्रस्तुत करते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या है, कैसे क्या है। बाबा, हमारे टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपका। जी, जैसे कि क्या मतलब आप तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कुछ हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जनता को बताइए, जनता आपको देख रही है। मैं क्या ऐलान करूँ, मैं अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं और ना मुझे कुछ मांगने की ख्वाहिश है। मैं तो इसलिए चला था कि इसके बाद में मेरी विचारों को चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या रेडियो, पहले रेडियो चलता था, टीवी भी नहीं था, तभी से 27 साल की उम्र से मैं समाज को जागरूक करने के लिए हम परेशान हैं। तो हमें गोरखपुर में भी नई जगह मिली और दौड़े धूपे अपने मेहनत कमाई का मैं बलबूते पैसा लगा करके चलना भी तो कठिनाइयाँ होती है। तो अपनी मेहनत के लगा करके वहाँ गया, 14 शब्द दिया तो उन लोगों ने उन्हें पूड़ी खिलाया, परवल का भरवा खिलाया, कहा गुरुजी हम बुलाएंगे और बुलाने के बजाय हमें आज तक किसी ने पूछा नहीं। मेरे मन खिन्न हुए, कष्ट हुए, हमने कहा अब हम जावे नहीं करेंगे। आज के बाद में दुनिया में कभी चैनल पे कहीं के नहीं बोलेंगे। मैं अपने हारमोनियम के साथ इसी समाजवादी पार्टी के माध्यम से माननीय माता प्रसाद पांडे हमारे गुरु हैं और मैं उनके विचारों का सुनता रहता हूँ, जब बुलाते हैं जाता रहता हूँ। और पूरे इटवा विधानसभा की बात करता हूँ, पूरे सिद्धार्थनगर में मैंने 7 साइकिल चलाया इस उम्र में। अपनी साइकिल खरीदा ही नहीं कि हमको माननीय गुरुजी ने साइकिल दिया, मैं अपने कमाई से तोड़ा हूँ। और इसके बाद में जी जान लगा करके अपनी मेहनत की ईमानदारी को दिखाने के लिए इस पार्टी में डटा रहा। जबकि माननीय हमारे गुरुजी के साथ हम जाते थे, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके अलग विपरीत होकर के माननीय मुलायम सिंह से मैंने मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद और कालिदास मार्ग में उन्होंने मुझे सूचना विभाग दिया और सूचना विभाग दिया और इसके बाद में तब हमने गुरुजी को बताया तो उन्होंने हंसा, खाना खिलाया और सिद्धार्थनगर के लिए मुझे मांग किया। मैंने जब गांधी ग्राम थी, अम्बेडकर ग्राम था, उसका मैंने उद्घाटन भी किया है। और इसके बाद में साहब जब सरकारें चली गई, मुलायम अलग हो गए, माया अलग हो गई, तो हमने कहा वो हम भाई मुलायम किसी छोड़ करके हम नहीं जाएंगे किसी से मिलने, सो उसको भी मैंने छोड़ दिया। हमको फर्जी पैसा नहीं चाहिए, हम मेहनत का पैसा चाहते हैं, ईमानदारी के पैसा चाहते हैं। मानव को क्या चाहिए भाई? मानव को 3 चीज पकड़ा, अन्न जल कपड़ा। मनुष्य जब तक जन्म लेता है, जब तक मर नहीं जाता है, तब तक उसे अन्न जल वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। और इसी से वो चलते चलते अब वो मानव लालच में जब आता है तो बिल्डिंग बना लेता है, तल्ला बना लेता है। दिन प्रतिदिन उसकी मनोबल धन की परत बढ़ती जाती है और धन के घमंड में यह मानव समाज में खिन्नता हो रही है और मानव को पहचान नहीं, क्यों नहीं पहचान रहा है कि वो धन के लिए परेशान है, अपने स्वार्थ के लिए परेशान है। अब इसी में जात पात, ऊंच नीच, छूट, भेदभाव, मार काट, नरसंहार मचा हुआ है। कोई इसको पे बोलने वाला नहीं कि कोई बोले कि भाई ये क्या है। मैंने बहुत देखा, अरे भाई
हम भक्त हैं, दाढ़ी रखा है, कंठी पहने, हम सदगुरु विचार के विचारक हैं, सदगुरु कबीर के हम विचारक हैं। उनके विचार को हम ग्रहण करते क्यों करते हैं कि उनकी विचार मुझे बहुत सत्यता दिखाई देती है। दुनिया में सारे इंसान मानो मानो एक समान, हृदय में धरो समता, तो जो सब स्मता ध्यान रहे विवेक। जब मनुष्य के अंदर विवेक रहेगा, विचार रहेगा, तभी तो मानव के पास वो समर्पित होगा। और जो भाई ईटा गारा काली देवी, वो वही भवानी, चमरिया मरी मसान, काशी काबा, गीता पुराण में, और मरते जा रहे हैं। ये देरी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते जा रहे हैं। करीब करीब 80, 85, 90, 95 के ही अंतर्गत मानो मर जाता है। आज ये देश आजाद होने की बात 10 साल के बाद मेरी पैदाइश हुई है। 10 साल के पहले यह जान लीजिए कि ये देश आजाद हुआ है। 1947 में तो ये देश आजाद हुआ है। और 1947 के पहले क्या हुआ था? जो भारत माता का नाम लेता था उसका क्या दशा होती थी? फांसी दे दी जाती थी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। सुभाष चंद्र बोस कब भागे हैं? उसके बाद तो ये गठन हुई है, ये देश आजाद हुआ है। तो मैं तो 1947 की इस बीच का बात करना चाहता हूँ कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने नाना प्रकार का कष्ट सहते हुए संविधान का रचनाएं करते हुए, और इसके बाद में ये विश्व के जितने नागरिक हैं, गरीब है, उपचित है, पीड़ित है, अहिर है, गड़रिया है, तेली है, तमोली है, सबका उन्होंने मताधिकार से हक दिलाया। पहले लोग राजा थे, अंग्रेज राजाओं पे हुक्म करता था और राजा इस जनता पे हुक्म करता था, जनता को मारता पीटता था, सुनता था। और वो धन्य है हमारे बाबा अम्बेडकर जी, आपकी बधाई है कि आपने जो विधानसभा का में पहुंचाया है, जो गरीबों को, जो विधायक चुन के जा रहा है, चाहे तेली हो, अहिर हो, गड़रिया हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कोई भी जात हो, वो चुन करके अब जाता है। पहले चुनाव नहीं होती थी, दबंगों ने अपने मनमति से इस जनता पे शासन करता था। तो भाई अब मताधिकार बन गया है कि जो जीते वही राजा। तो राजा का फर्ज है कि वो जीते तो कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे, दवाई पे ध्यान दे, बेरोजगारी पे ध्यान दे। यह सरकार के नियम कि जो पढ़ाई लिखाई दवाई आने जो मानव के प्रति समर्पित होते हुए नीचे स्तर का काम करे। जो ये देश में जनता क्या करता है? अरे भाई कर्म ही महान है, कर्म ही महान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस किया वही फल चाखा। हम कर्म करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगी। अब यहाँ में कुछ झूठे ऐसे हैं कह देते हैं कि ना हर चले न चले खुदारी, और बैठे भोजन दे मुरारी। तो हम कंठी पहने हैं, हम दाढ़ी रखाए हैं, हे भगवान हमें लाओ भोजन दो, तो भगवान हमें भोजन देगा? नहीं, वहाँ है अपने कर्म का सुधार हो भाई, तुम पे जुलूम ना ईश्वर खुलाई। अगर आप अपने कर्तव्य को शुद्ध करता है, कर्म को अच्छा करता है, तो तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी ने विचार हमारे टीवी चैनल के माध्यम से रखे, और इनके विचार जो है समाजवादी पार्टी से बहुत ही लगाव है। हमारे यहाँ जो है माता प्रसाद जी हैं, उनका जो है बराबर उनके मान सम्मान में ये लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी की बराबर ये सेवा में लगे रहते हैं, और लगातार इनका ये कार्यक्रम, इनका ये प्रोग्राम हर जिलों में होता रहता है। मैं GDS-TV न्यूज़ अनिल। विश्वनाथ दास, ग्राम पोस्ट धोबा। पहले हमारा थाना मिसरौलिया लगता था, अब मिसरौलिया थाना से काट करके हमारा थाना कठेला समय माता कर दी गई है, और वो ग्राम पोस्ट धोबा थाना कठेला समय माता थी। और विश्वनाथ दास, मैं जात की चमार हूँ, और चमार के घर में मैंने जन्म लेकर के सारे लोगों के इच्छाओं को मैंने परीक्षण की, और परीक्षण करके मैंने अपने दिल में रखा है। माताएं और बहनों, बुजुर्गों, पिता, हमारे भूमंडल के नगर निवासियों, पूरे समाज का मैं प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बोलेंगे, समय तो मेरे कम है, लेकिन सुन तो लीजिए।
ठिकाना, खास तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ रहने का नहीं ठिकाना, खास तुम्हें जाना पड़ेगा। जगत में आए कितनों अभिमानी चले गए, बालजीर जोधन परेशानी में चले गए। रावण यो कंस सदा खुरापात करते थे, मछलियों मांस सदा सुरापान करते थे। ऐसे वीरों का लगाना ठिकाना, खास तुम्हें जाना पड़ेगा।